हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक हैं और ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक केमिस्ट्री में बेसिक स्तर का टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्रों को लिखना। तो यानी कि कोई भी कंपाउंड बोले, कोई भी व्यक्ति बोले और उसका हम रासायनिक सूत्र बता दें, तो उसी के लिए हम आज टॉपिक लेके आए हैं। तो उसमें यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी थी कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ यहाँ पर सूत्र लिखा है, तो यहाँ पर सूत्र की जगह पे कुछ नियम निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम देखिए बच्चों, पहला नियम है ए, नंबर 2 पे लिखा है। उसमें लिखा है यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। यानी कि मुझे यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीक यानी कि प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। पहले से मुझे आने चाहिए प्रतीक कि किस तत्व का कौन सा प्रतीक होता है। दूसरा नंबर है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं पर उपस्थित आवेशों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। यदि मुझे ये दो बातों का ज्ञान है, यानी कि नंबर 1 में लिखा है यौगिक में उपस्थित तत्व के प्रतीक ज्ञात होने चाहिए, यानी कि तत्वों के प्रतीक आने चाहिए। नंबर 2 में यानी कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों यानी कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं पर उपस्थित आवेशों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यानी कि रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को लिखना। ये हेडिंग है यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को लिखना। तो एक कंपाउंड लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले एक साइड में हम लिख लेंगे प्रतीक और जस्ट उसके नीचे लिखेंगे संयोजकता। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले प्रतीक, उसके नीचे संयोजकता या उस तत्व के परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतीक होता है Na। जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि Na है और ये Cl है। तो संयोजकता के सामने यानी कि Na की वैलेंसी या Na पर आवेश +1 होता है और Cl पर माइनस, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यानी कि चित्र में दिया है, इधर की इधर और इधर से इधर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो Na यानी कि एक की Na में गुणा करेंगे तो एक Na रहेगा और एक की Cl में गुणा करेंगे तो एक ही Cl रहेगा। तो एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र बन गया हमारा NaCl। तो देखिए ये सूत्र क्या बन गया, NaCl। ठीक है। तो अगला कंपाउंड आगे बढ़ते हैं। अगले में दूसरा कंपाउंड लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उसके जस्ट नीचे यानी कि एक साइड में प्रतीक लिख लेंगे
और प्रतीक के नीचे संयोजकता लिख लेंगे। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, जो कि प्रतीत हो रहा है, और क्लोराइड का Cl। तो Mg के नीचे Mg की संयोजकता 2 लिखी है और Cl की संयोजकता 1 लिखी है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 की 2 में, वो 1 की Mg में और 2 की क्लोरीन परमाणु में, तो क्लोरीन परमाणु हो जाएंगे 2। और इन परमाणुओं की संख्या जो लिखी जाती है वो परमाणु के सफिक्स में लिखी जाती है, जैसे कि 1 Mg के सफिक्स में लिखा है और 2 Cl के सफिक्स में लिखा है। तो इस तरीके से सूत्र हो जाता है MgCl2। क्या हो जाता है बच्चों? सूत्र हो जाता है MgCl2। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड लिया है मैंने। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर एक प्रतीक लिखा है और एक संयोजकता लिखा है। तो प्रतीक, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और ऑक्सीजन का O। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम यानी कि 2 कैल्शियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। सफिक्स में इनकी संख्या लिख दी है। तो इनको सरलतम रूप में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनका हम इन्हें, यानी कि यदि सफिक्स में संख्याएं समान हैं तो इन्हें हम ऐसी संख्या से काट दें जो दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 2 से काट देते हैं दोनों को। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 1 Ca और 1 ऑक्सीजन। तो कैल्शियम ए ऑक्साइड हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, अगला कंपाउंड यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे प्रतीक लिखा है। प्रतीक के नीचे कार्बन का प्रतीक C होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। तो संयोजकता के नीचे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो इधर और इसके इधर, तो ये 2 कार्बन हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कार्बन 1 रह जाएगा, ऑक्सीजन 2। तो इनका सरलतम रूप हो जाएगा CO2। तो CO2 ही कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमने लिया है कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या है? सोडियम का प्रतीक है Na और कार्बोनेट एक बहुपरमाणु आयन है, तो इसे हमने CO3 लिख लिया है। तो सोडियम के ऊपर आवेश 1 होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से Na की ओर और 1 की CO3 की ओर। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला बनता है Na2CO3, यानी कि एक की CO2 3 में करेंगे तो एक ही CO3 रहेगा, यानी कि फार्मूला बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, और भी कुछ हमने कंपाउंड लिखे हैं, जैसा कि यानी कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहला कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम भी एक बहुपरमाणु आयन है और सल्फेट भी बहुपरमाणु आयन है। तो इसका यानी कि सूत्र होता है NH4, जैसा कि देखिए, NH4 अमोनियम का और सल्फेट का SO4 होता है। तो अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो सूत्र बन गया है NH4 का होल ट्वाइस SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो गया। अब सोडियम नाइट्रेट देखिए बच्चों, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र यानी कि सोडियम नाइट्रेट
ये रहा सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सोडियम का प्रतीक है Na और नाइट्रेट का प्रतीक है NO3। तो सोडियम के ऊपर आवेश होता है +1 और नाइट्रेट के ऊपर होता है -1। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की, यानी कि एक ही सोडियम करेंगे तो एक ही सोडियम रहेगा, एक ही NO3 में करेंगे तो एक, यानी कि एक NO3 रहेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा NaNO3। NaNO3। अगला कंपाउंड लिया है हमने नाइट्रिक अम्ल, यानी कि जिसे हम रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का नाम होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट रासायनिक नाम याद रहेगा तो, यानी कि रासायनिक नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से हम, यानी कि उनके प्रतीक लिख पाएंगे। तो हाइड्रोजन का H और नाइट्रेट का NO3 होता है। याद कर लीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, NO3 के ऊपर -1 होता है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि 1 की H में करेंगे तो 1H रहेगा, 1 की NO3 में करेंगे तो 1NO3 रहेगा। तो कुल मिला के इन्हें पास में लिख दिया तो फार्मूला हो गया HNO3। तो HNO3 हो गया फार्मूला। क्या हो गया बच्चों? HNO3। ठीक है। अगला कंपाउंड लिया है हमने सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए, तो हाइड्रोजन सल्फेट है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, सल्फेट का SO4। ठीक है। तो आवेश हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, SO4 के ऊपर -2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2H2 हो गया, यानी कि H2 हो गया, और 1 की SO4 में करेंगे तो SO4 रहेगा। तो H2SO4 इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो आज इतना ही छोटा टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर प्रयास करें तो समझ सकते हैं, नहीं तो आप हमें बताएं दोबारा, और मैं आपके लिए दोबारा वीडियो डालेंगे इस टॉपिक पर। ना समझ में आया हो तो, और आ गया तो अच्छी बात। तो इसके लिए बच्चों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया करके वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें।